जय हिंद, मैं हूं डी के झा और मैं इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसे हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। लेट y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5, ये दिया हुआ है। इसे अलग ढंग से क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स प्लस 5 टू द पावर होल 2। अब इसे हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट मीन्स dy बाई dx। तो जब dy बाई dx निकालेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस 5 होल 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या है कि ये डिफरेंशिएट अभी होगा नहीं, इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग इसमें चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू साइन एक्स प्लस 5, इसे हमें साइन एक्स प्लस 5 के रिस्पेक्ट में करना होगा डिफरेंशिएट, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस 5। ये जो साइन एक्स प्लस 5 है इसे हम लोग x प्लस 5 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 5 को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ये देखिए जब ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन x प्लस 5। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस x प्लस 5 हो गया और यहां से 1 हो गया। तो आप इसको यहां भी रख सकते हैं और इसको यदि आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आगे भी बढ़ा सकते हैं। ये हो जाएगा साइन 2 इंटू एक्स प्लस 5। इसमें फॉर्मूला लगा दिए 2 साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू साइन 2a। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि सेकंड नंबर क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं। क्या दिया हुआ है? कॉस साइन एक्स। इसको लेट कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स। इसे हम लोग डिफरेंशिएट करने वाले हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहां पे एक्स लिखना होगा। अब ये क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन अभी ये डिफरेंशिएशन हो नहीं सकता है क्योंकि ये कॉस जो है वो साइन का फंक्शन है। इसका मतलब ये होगा कि हम लोग इसमें चेन रूल लगाने वाले हैं। चेन रूल लगाने वाले हैं तो किसके रेस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएशन होगा? साइन एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। ये साइन एक्स किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा? एक्स के रेस्पेक्ट में होगा क्योंकि साइन एक्स जो है वो एक्स का फंक्शन है। तो कॉस का क्या हो जाएगा? माइनस साइन, और ये साइन का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। इसका मतलब ये हो गया कि ये कॉस एक्स हो गया, फिर साइन एक्स हो जाएगा और ये माइनस जो है वो बाहर में लग जाएगा। तो ये हो गया कॉस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। अब देखिए थर्ड नंबर को। लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस बी। इसे करना है डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया dy बाई डी एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस बी विथ रेस्पेक्ट टू x। साइन इज द फंक्शन ऑफ ax प्लस b। Sin x plus b, then we have to differentiate with respect to x plus b, and ये है differentiation of x plus b with respect to x। प्लस है तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? cos ax प्लस b, और ये हो जाएगा a। दैट मीन्स ये हो गया
ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। क्लियर है? अप टू 3 हम लोग क्लियर कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4, यस, क्वेश्चन नंबर 4 ये देखिए, लेट y इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक tan रूट एक्स दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक tan रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान से देखिए, ये सेक जो है वो tan रूट एक्स का फंक्शन है, तो करेंगे क्या हम लोग इसको, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक tan रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू tan रूट एक्स हो जाएगा, इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan रूट एक्स, ये tan रूट एक्स का फंक्शन है, दैट मीन्स ये रूट एक्स के रेस्पेक्ट में होगा, एंड देन डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो सेक का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स होगा, tan रूट एक्स, और tan रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan एक्स का डिफरेंस होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, एंड रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 रूट एक्स। दैट मीन्स इसी को हम लोग ठीक ढंग से कैसे लिख सकते हैं, सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ सेक tan रूट एक्स। अब नंबर 5 को देखिए, नंबर 5 में दिया हुआ है साइन ए एक्स प्लस बी बाई कॉस सी एक्स प्लस डी, दैट मीन्स इसमें यू वाई भी यूज करना होगा। लेट वाई इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी divided by cos cx plus d. On differentiating both sides with respect to x, we get dy by dx, and here differentiation of sin ax plus b divided by cos cx plus d with respect to x. So u by v, दैट मीन्स क्या लिखेंगे यहां पे, वी स्क्वायर, वी कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स माइनस यू into differentiation of cos cx plus d with respect to x। ये तो ठीक है, cos cx plus d। देखिए साइन ax plus b को जब इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ax plus b के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos एक्स प्लस बी, एंड फिर जब एक्स प्लस बी को करेंगे तो यहां से हो जाएगा ए माइनस साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे, कॉस सी एक्स प्लस डी को सी एक्स प्लस डी के रेस्पेक्ट में, तो हो जाएगा माइनस
साइन सी एक्स प्लस डी, और सी एक्स प्लस डी का करेंगे तो सिर्फ होगा वहां से सी, डिवाइडेड बाई ये यहां पे हो गया कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू, बस इसी को लिखना है, ए को पहले कर दिए, कॉस कॉस, लेकिन एंगल अलग अलग है, इसे हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ भी माइनस है, हो गया माइनस माइनस प्लस, तो इसे प्लस कर दिए, ये हो गया सी को पहले लिख दिए, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, लेट y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x to the power 5. So on differentiating both sides with respect to x, we get dy by dx. So see, this one is u and this one is v. इसमें हमें प्रोडक्ट रूल लगाना होगा, तो चलिए इस v को रख लेते हैं हम लोग पहले, साइन स्क्वायर x to the power 5 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस cos x क्यूब इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर x to the power 5 विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू सी साइन स्क्वायर x to the power 5। अब ये cos x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, तो इसे करने के लिए क्या करना होगा, cos x क्यूब विथ रेस्पेक्ट टू x क्यूब, चेन रूल, एंड देन dx क्यूब विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस ये क्या है cos x क्यूब इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x टू द पावर 5 होल स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू साइन x to the power 5 into differentiation of sin x to the power 5 with respect to x to the power 5 into differentiation of x to the power 5 with respect to x. So now sin square x to the power 5, ये देखिए cos x क्यूब है, ये होगा माइनस साइन एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का क्या लिखेंगे हम लोग 3x स्क्वायर प्लस कॉस एक्स क्यूब साइन x टू द पावर 5 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 इंटू साइन x टू द पावर 5, इसको करेंगे ये हो जाएगा कॉस x टू द पावर 5 और ये हो गया 5x टू द पावर 4। तो इस पे हम लोग थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, लिखते हैं इसको माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 साइन x टू द पावर 3 प्लस ये हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 5x टू द पावर 4 कॉस x क्यूब, और ये जो इनसर्कल किए हुए हैं इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन 2x टू द पावर 5, फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं 2 साइन a इंटू कॉस a इज इक्वल टू साइन 2a। देखिए 2 साइन a इंटू कॉस a है, तो इसमें फॉर्मूला लगा दिए, तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7, लेट y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट कॉट
एक्स स्क्वायर, इसे डिफ्रेंशिएट करना है। सो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इट विल बी dy by dx, 2 is constant, keep it in outside, differentiation of under root cot x square with respect to x. Now it is not possible to differentiate. To differentiate हम लोगों को चेन रूल यूज करना होगा. So 2 into differentiation of under root cot x square with respect to cot x square into differentiation of cot x square with respect to x square and into differentiation of x square with respect to x square. देखिए इसमें चेन रूल लगा दिया ना, तो ये देखिए 2 का 2 हो गया. रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर. कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉट एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो एक्स का स्क्वायर हो गया इनटू 2x. तो ध्यान दीजिए ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. अब ये जो रूट कॉट में दिया हुआ है इसे हम लिख सकते हैं, ऊपर ले जाएंगे तो अंडर रूट tan एक्स स्क्वायर. इस माइनस को बाहर कर देते हैं इधर, हम इसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू -2x इंटू अंडर रूट tan एक्स स्क्वायर. और ये जो आप देख रहे हैं कॉसेक, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर. ओके, इज इक्वल टू देखिए -2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट बाई कॉस एक्स स्क्वायर अंडर रूट. ओके, इंटू 1 बाई साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट इंटू साइन एक्स स्क्वायर. देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, 2 बार है, तो एक बार को हम लोग लिखेंगे अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, और एक जो बच गया उसे लिख दिया हम लोग साइन एक्स स्क्वायर ओनली. तो इससे क्या होगा कि ये जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा. क्या कैंसिल आउट हुआ अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर. क्या बचा रह गया -2x बाई, ये रूट के अंदर में दिया हुआ है तो हम इसे लिख सकते हैं रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर. और यदि हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें भी यहाँ पे √2 ऊपर में डालना होगा. और ये देखिए साइन एक्स स्क्वायर तो पहले से है. अब ऊपर वाले को हम लोग क्या लिख सकते हैं -2√2x बाई इस साइन एक्स स्क्वायर को पहले लिख लिए. अच्छा, इसको ध्यान से देखिए क्या लिख सकते हैं, ये हो सकता है साइन 2x स्क्वायर. तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन. ये था क्वेश्चन नंबर 7. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को. क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी हमें डिफरेंशिएट ही करना है. लेट y is equal to cos root x. So dy by dx is equal to differentiation of cos root x with respect to x. We will have to apply the chain rule. Differentiation of cos root x with respect to x into differentiation of root x with respect to x. So the differentiation of cos root x is equal to minus sine under root x, and of under root x it will be 1 by 2 root x. So the final result is minus sine root x by 2 root x. Question number 9.
prove that function f given by fx is equal to mod x minus 1 where x belongs to real number is not differentiable at x is equal to 1. x is equal to 1 पे differentiable नहीं है. That means left hand limit LHL, तो यहाँ पे डेरिवेटिव हो जाएगा LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव. यही हमें दिखाना है. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव at x is equal to 1 is equal to limit h tends to 0 f a minus h minus f a by minus h. ये फॉर्मूला है, लिख लिए. अब a की जगह पर 1 दिया हुआ है, ये हम लोग यूज करने वाले हैं. So limit h tends to 0 f1 minus h minus f1 by minus h is equal to limit h tends to 0. देखिए फंक्शन एक ही है इसलिए हमें कुछ करना ज़्यादा नहीं है. x की जगह पे 1 माइनस h पुट कर देना है. माइनस f1 1 डालेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 1 बाई माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0. अब देखिए क्या होने वाला है, ये 1 और 1 कैंसिल हो गया. अब क्या बच गया माइनस h मॉड पे, और ये क्या हो गया 0 बाई माइनस h. आगे देखिए इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, मॉड है और माइनस h लगा हुआ है, मीन्स ये h हो जाएगा बाय माइनस h कैंसिल हो गया. देखिए वहाँ से h कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा माइनस 1. तो जब हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को सॉल्व किए तो क्या आया माइनस 1. सिमिलरली हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव को भी सॉल्व करने वाले हैं. यस, राइट हैंड डेरिवेटिव RHD at x is equal to 1. तो फॉर्मूला क्या हो गया लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h माइनस f a बाई h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h माइनस f1 बाई h is equal to limit h tends to 0 f1 प्लस h यहाँ पे डालने वाले हैं 1 प्लस h माइनस 1 इन मॉड माइनस 0 हो जाएगा बाई h इज इक्वल टू, देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 क्या हो जाएगा यहाँ से h बाई h कैंसिल हो गया. LHD को सॉल्व किए थे माइनस 1. देखिए सिंस माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज क्या हुआ LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव. देयरफॉर गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1. गिवन fx is not differentiable at x is equal to 1. क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय fx is equal to, yes what do we read, greatest integer function where x lies between 0 and 3 is not differentiable at x is equal to 1 as well as x is equal to 2. 1 पे एंड 2 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, इसे हमें दिखाना है. तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं कि fx इज इक्वल टू दिया हुआ है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. तो ये n माइनस h where h is very very small value. तो यहां से जब
इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से जब ये बाहर आएगा, एंड एन क्या है, आई एम मेकिंग इट क्लियर, एन इज एन इंटीजर, एन क्या इंटीजर है, तो इधर क्या हो जाएगा n माइनस 1, ये कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। एंड n प्लस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में होगा, तो वहां पे क्या लिख देंगे हम लोग, n ओनली n, नॉट प्लस 1, ओनली n। n क्या है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, n क्या है, इंटीजर है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। एट x इक्वल टू 1 पे पहले चेक कर लेंगे, एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो फॉर्मूला क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0, f1 माइनस h माइनस f1 बाई माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस h, कहाँ पे 1 माइनस h पुश करने वाले हैं, यहाँ पर 1 माइनस h, ये देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल हो गया f1, x के जगह पे क्या डाल दिए 1, ठीक है, और नीचे क्या होगा माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। देखिए क्या बताए थे, n माइनस 1, क्या हो गया n माइनस 1, मीन्स यहाँ से 1 को, इसको जब बाहर करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, माइनस 1 बाई माइनस h, क्लियर है। दैट मीन्स ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 बाई माइनस h, ये हो गया 1 बाई 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो इस लिमिट को जब सॉल्व करेंगे, इस LHD को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया, ये कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। चलिए हम लोग RHD को भी सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कि RHD क्या रहा है। RHD इसमें क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, f1 प्लस h माइनस f1 बाई h, लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस h, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है यहाँ पे, माइनस 1 बाई h, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से बाहर क्या आएगा 1 माइनस 1 बाई h, देखिए 1 माइनस 1 0, ये तो 0 हो गया। तो LHD एंड RHD दोनों इक्वल आया, नहीं आया, तो सिंस LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, देयरफॉर fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। सिमिलरली 2 पर भी इसे किया जा सकता है। तो ये थे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन फ्रॉम NCERT।